वीडियो में यहाँ तक पढ़े थे बाबू, स्पर्श व्यंजन की संख्या तक रुक गए थे। इसकी संख्या 25 होती है और वर्ग में रहने के कारण इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो पढ़े थे स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, यानी कि क से लेकर के कहाँ तक बाबू, क से लेकर के म तक। ये आपको 9th 10th और 12th 10th दोनों में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 9th में तो इसे पढ़ना ही है, लेकिन 10th और 12th में आप लोगों को ज्यादा इसे क्वेश्चन आता है सबसे चैप्टर से। इसे आप अच्छी तरीके से रोक करके फोटो ले लीजिए और उसके बाद में आप कॉपी पे इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब समझिए बाबू, आगे बताया जाता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 होता है। स्पर्श के मतलब होता है छूना, छूना, टचअप करना। मुंह, जीव जो है मुंह के किसी न किसी भाग को छू करके क्या कर जाता है, निकल जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है ये 25 होती है। तो क ख ग घ अंग को क्या बोलते हैं, क वर्ग बोलते हैं। च छ ज झ ञ को क्या बोलते हैं, तो च वर्ग बोलते हैं। ट ठ ड ढ न को क्या बोलते हैं, तो ट वर्ग बोलते हैं। त थ द ध न को क्या बोलते हैं बाबू, तो त वर्ग बोलते हैं। और प फ ब भ म को क्या बोलते हैं, तो प वर्ग बोलते हैं। क्लियर। तो क से लेकर के अंग तक क वर्ग है, च से लेकर ञ तक च वर्ग, ट से लेकर के न तक ट वर्ग, और त से लेकर के न तक त वर्ग, और प से लेकर के म तक कुछ हो गया प वर्ग। एक मिनट स्टॉप कर। तो क से लेकर के अंग तक कुछ बाबू क वर्ग हो गया। च से लेकर के इ तक को च वर्ग बोलते हैं। ट से लेकर के न तक ट वर्ग बोलते हैं। त से लेकर के न तक के त वर्ग बोलते हैं। और प से म तक को क्या बोलते हैं, प वर्ग बोलते हैं। ये था हमारा स्पर्श व्यंजन। कहता स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के, स्पर्श व्यंजन में के गो वर्ग है बाबू, तो 5 वर्ग है ना, 1 2 3 4 5 नहीं, तो स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के थोड़ा में देखिए, इसके 5 वर्ग हैं। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। तो कहता है स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के 5वां अक्षर को, तो ये 5 वर्ग है ना, इसमें से केवा अक्षर बाबू, 5वां अक्षर, यानी कि 5वां अक्षर अंग, इया, न, म। तो स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के 5वां अक्षर को क्या कहते हैं, पंचानन या पंचमाक्षर कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के 5वां अक्षर को पंचानन या पंचमाक्षर कहा जाता है। और पंचानन या पंचमाक्षर की संख्या कितने हैं बाबू, तो 5 है। याद कैसे रखेंगे, अंग या नानाम, अंगैया नानाम, अंगैया नानाम, अंगैया नानाम, अंगैया नानाम, अंगैया नानाम, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, पंचानन या कुछ कहते हैं, इसे पंचमाक्षर कहते हैं। इस प्रकार से आपका खत्म हो गया कौन व्यंजन बाबू, स्पर्श व्यंजन। अब हमारा अगला नंबर है अंतः अस्त व्यंजन। और अंतः अस्त व्यंजन को कहता है कि जिस व्यंजन वर्णों का उच्चारण, मन वैसा व्यंजन वर्ण जिससे बोलने में स्वर तथा व्यंजन के है स्वरों एवं व्यंजनों के बीच होता हो। जिसे हम किसी को बोलते हैं वैसा व्यंजन वर्ण जिसका जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर का भी और व्यंजन का भी, दोनों का मेल से उसका क्या होता है, उत्पन्न होता है, वो माने कि बोला जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंतः अस्त व्यंजन। परीक्षा में ये नहीं पूछता है मेरे भाई कि अंतः अस्त व्यंजन किसे कहते हैं, कदापि कभी नहीं पूछेगा। पूछता क्या है कि अंतः अस्त व्यंजन की संख्या कितना है, और इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये अंतः अस्त व्यंजन की संख्या जो है 4 होते हैं। कहता है कि जिस व्यंजन वर्णों का उच्चारण माने बोलना, कि जिस व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के बीच होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। और अंतः अस्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होते हैं। अंतः अस्त व्यंजन की संख्या 4 होते हैं, य, र, ल, व। कभी कभी परीक्षा में ऐसे दे देता है कि इनमें से कौन अंतः अस्त व्यंजन है, क, ग, अ, ल, कौन है, तो ल है ना। तो अंतः अस्त व्यंजन की संख्या 4 होते हैं, य, र, ल, व। अब अगला नंबर जो है ये हमारा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म के मतलब होता है कि बोलने में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। ऊष्म व्यंजन में बोलने में किसका आवश्यकता पड़ता है, ऊष्मा का आवश्यकता पड़ता है। तो जिस ध्वनियों के उच्चारण में, ध्वनि माने बोलने में, तो जिस ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुंह के किसी न किसी स्थान पर रगड़ खा करके क्या पैदा कर दे बउआ, उष्मा पैदा। अब उष्मा का है कि मतलब वैसा तो नहीं कि कुकर वाला भाप कुकर से जो निकला उष्मा वैसा पैदा करेगा। अब वो नाम है उष्म माने उष्मा वाला, तो उष्म माने उष्मा वाला वैसा नाम है। अब उष्मा हल्के पैदा करेगा, ऐसा तो नहीं कि तसला में जो कढ़ाई में या जो खाना बनता है मुर्गा मछली सब्जी चावल जो वैसा जो वाफ निकलता वैसा तो नहीं निकलेगा। बोलता है कि जिस ध्वनियों के उच्चारण में माने बोलने में हवा जो है मुंह के किसी स्थान में घुसता है, माने हवा मुंह के किसी स्थान पर रगड़ाया और रगड़ा करके पुनः क्या होता है, बाहर निकलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन की जो संख्या है ये 4 होते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू कि अंतः अस्त व्यंजन की संख्या कितने बाबू, तो 4, और ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितने, तो 4। और इसमें कहता है कौन कौन, तो तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स और क्या बाबू, हाँ। ये था हमारा आज कुछ आपका खत्म हो गया ऊष्म व्यंजन। हम लोग अगले दिन जानेंगे संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर के बारे में। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना बाबू, 25। वर्ग में रहने का इसे क्या कहते हैं, पंचानन, या क्या कहते हैं इसे, पंचमाक्षर कहते हैं। और पंचमाक्षर या पंचानन की संख्या कितने हैं, तो 5 है। अंगइया नानाम, अंगइया नानाम, अंगइया नानाम। अंतः अस्त व्यंजन, तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होते हैं। कौन कौन बाबू, य, र, ल, व, य, र, ल, व। अब अगला जो नंबर है ये हमारा है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कहता है कि बोलने में जो है हवा मुंह के किसी न किसी स्थान पर रगड़ खाकर क्या करता है, निकल जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है बाबू, तो 4 होते हैं। कौन कौन है, तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स, हाँ। और इस तरह से आपका ये 3 टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। हम लोग बाकी अगले दिन जानेंगे ऊष्म संयुक्ताक्षर के बारे में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर।